इनकी माता जो है एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी एक क्षत्रिय स्वभाव की थी। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीनों जीवन के सोपान हैं। वहीं जो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश करते हुए उनके चरित्र को बनाकर उनके जीवन को हर एक सुख सुविधा से भरकर क्या है समाज में रहने के लायक बनाते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य जो है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए चौथा पाठ है बुढ़ापा, आज इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इस पाठ के जो निबंधकार हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का जन्म जो है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जिले के चुनार तहसील के मुद्दूपुर नामक मोहल्ले में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश के जिले में है, उस जिले के चुनार तहसील के मुद्दूपुर नामक मोहल्ले में 1900 में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत पांडे बेचैन शर्मा उग्र से होती है। इसी प्रकार 20वीं सदी जो है उसकी शुरुआत जो है बेचैन शर्मा उग्र जी से होती है। उनका वास्तविक नाम बेचैन पांडे था। इनका वास्तविक जो नाम था वो बेचैन पांडे था। पिताजी का नाम इनके बैजनाथ पांडे और माताजी का नाम जयकली देवी था। इनके पिता का नाम बैजनाथ पांडे और माँ का नाम जो है वो जयकली था। उग्र जी ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर में लिखी है। उग्र जी जो है वो अपनी आत्मकथा जो है वो अपनी खबर में इन्होंने लिखी है। इनकी माता एक ब्राह्मणी होने के बावजूद भी एक क्षत्राणी स्वभाव की थी। इनकी माता जो है एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी एक क्षत्रिय स्वभाव की थी। माता पक्ष में ये उग्रता अगर पुत्र पांडे में जन्मजात आ गया हो तो आश्चर्य कैसा। बेचैन पांडे के 1 दर्जन भाई बहन थे, पर सभी साल या 2 साल के होते होते प्रभु के प्यारे हो गए। पता नहीं क्यों कोई संतान जीवित नहीं बचती थी। इसीलिए उग्र जी के पैदा होते ही उन्हें एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में दूसरे को बेच दिया गया। बेचे जाने के कारण उनका नाम बेचन हो गया और इसी बेचन पांडे के नाम से वे मशहूर हुए। यहाँ पर देखिए, इनकी माँ जो है एक ब्राह्मणी होने के बावजूद भी एक क्षत्राणी की जैसी थी। क्षत्राणियों की तरह उनका स्वभाव था। इसलिए ये जो माता के गुण है वो बच्चों में आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ पर बेचैन शर्मा कह रहे हैं कि क्षत्राणी जैसे स्वभाव जो इनकी माँ का था वो इनमें भी आ गया था। पांडे बेचैन शर्मा जी के जो है ये 1 दर्जन भाई बहन थे। ना जाने क्यों 1 या 2 साल में, यानी साल या 2 साल होते होते वो भगवान को प्यारे हो जाते, यानी वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते, यानी उनकी मृत्यु हो जाती। तो फिर जो है एक परंपरा के अनुसार जब क्या है पांडे जी का जन्म हुआ, उस वक्त क्या है उनको दूसरों को बेच दिया गया। इसलिए इनका नाम जो है बेचैन शर्मा पड़ा। ये कालांतर में यही नाम जो है बहुत ही मशहूर हो गया। कालांतर में उन्होंने शर्मा उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ लिया। फिर इनका जो उपनाम था उग्र अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उग्र जी की शिक्षा दीक्षा बहुत ही क्या है बेतरतीब रही, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं थी। ये क्या है कभी पहले कुछ प्रारंभिक इनकी जो कक्षा शुरू हुई, इसके बाद इनकी जो है
जो बेचा गया था, वो परिवार बहुत गरीब होने की वजह से वहां पर इनको ठीक से पढ़ने का अवसर नहीं मिला। और जो है फिर जो है अपने भाई के, इनका जो भाई था वही इनकी देखरेख भी करता था। और बेचन शर्मा अपने भाई से बहुत डरते थे। वो क्या है जो भी जुआ खेल कर पैसा आता उसी से इनके घर का जो है गुजारा चलता। एक बार क्या है इनके भाई को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इसके बाद वे क्या है एक नाटक कंपनी में काम करने लगे। इसी तरह उग्र जी भी वहां पर क्या है नाटक कंपनी में काम करने लगे। वहां पर वो क्या है बी और भरत का जो पात्र है वो भी बहुत कुशलता से करते। यानी उग्र जी जो है भरत का पात्र जो है बहुत अच्छी तरह से निभाते। तो इस तरह से उनका जीवन जो है बहुत संघर्षमय ही रहा। फिर वहां से वो क्या है फिर इनके भाई जो है और जो नाटक कंपनी वाले जो होते हैं उनसे कुछ अनबन होने की वजह से फिर उग्र जी के साथ वो अपने गांव आ जाते हैं। फिर क्या है उग्र जी के ही रिश्तेदार जो हैं वो उनके बच्चे ना होने की वजह से इनको लेकर क्या है वो पालने लगते हैं। उस वक्त इनकी पढ़ाई और शुरू होती है। इस तरह से इनकी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा दीक्षा है, वो क्या है बेतरबीती से ही हुई। फिर 14 वर्ष तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। इधर उधर घूमते फिरते व्यवहारिक शिक्षा लेते रहे। यहाँ पर 14 वर्ष तक इनकी जो शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई और जो है व्यवहारिक तौर पर यानी समाज में हर एक संपर्क में, जैसे कि इनके भाई से ये डरते थे, किसी एक नाटक कंपनी में ये जो काम कर रहे थे और वहां से जो क्या है जो समाज का ज्ञान जो है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो ज्यादा इनको मिलने लगी। इसके बाद जो है सन 1915 ईस्वी से पढ़ाई शुरू की और सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने की वजह से फिर जो है 1915 में इनकी पढ़ाई शुरू हुई और 1920 में जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। फिर वो पूरी नहीं हो सकी। स्वाध्याय और भटकाव से जो उन्होंने अर्जित किया वही उनका ज्ञान कोश बना। स्वाध्याय यानी खुद से जो अध्ययन किया था और जो भटका था, जीवन की जो सच्चाई, जीवन ने जो पाठ इनको सिखाया वही उनको ज्यादा ज्ञान था। सन 1921 ईस्वी में जेल से बाहर आने के बाद दैनिक पत्र आज में नितांत न्यूनतम वेतन पर काम करना इन्होंने शुरू किया। फिर जेल से बाहर आने के बाद जो क्या है आज जो दैनिक पत्र है, जो डेली न्यूज़पेपर है, उसमें इन्होंने काम किया। फिर 1921 से 1924 ईस्वी तक, 1921 से 1924 ईस्वी तक वे आज में राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में प्रचारात्मक कहानियां, कविताएं, गद्य काव्य, एकांकी, व्यंग और विनोद लिखते रहे। फिर जो है जो दैनिक पेपर था आज, इसमें जो है ये कहानियां, व्यंग, गद्य काव्य, कविताएं आदि ये वहां पर लिखना शुरू कर दिया था। ये सारा वो उस दैनिक पेपर में लिखते थे। सन 24 तक पांडे बेचन शर्मा उग्र एक साहित्यिक रूप में चर्चित हो चुके थे। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने महात्मा ईसा नाटक लिखा और इसी वर्ष भूत नामक का हास्य व्यंग का पत्र शुरू किया, जो 1923 ईस्वी में इन्होंने क्या है महात्मा ईसा जो एक नाटक था इसे इन्होंने लिखा। फिर इसी वर्ष भूत नामक हास्य व्यंग का पत्र शुरू किया। सन 1924 के आरंभ में गोरखपुर के विख्यात साप्ताहिक स्वदेश का क्या है संपादक किया। फिर जो है 1924 में इन्होंने जो है गोरखपुर के विख्यात साप्ताहिक स्वदेश का
संपादक किया। जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उसका संपादन इन्होंने किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विस्फोटक सामग्री होने के कारण उग्रजी को कलकत्ता से मुंबई भागना पड़ा था। सन 1924 ईस्वी में ही उग्रजी कलकत्ता से निकलने वाले पत्र मतवाला के संपादक मंडल में चले गए थे। फिर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने लिखा था, इस वजह से वे कलकत्ता से मुंबई को भागना पड़ा। फिर वहां पर सन 1924 ईस्वी में ही उग्रजी कलकत्ता से निकलने वाला एक पत्र था मतवाला, इसके संपादक मंडल में चले गए थे। फिर मुंबई में अभी फिल्म लेखन का काम शुरू ही किया था कि अंग्रेजी पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और 9 महीने की सजा हुई। फिर वे मुंबई में फिल्मों के लिए कुछ काम करने के लिए यानी फिल्मों के लिए लिख ही रहे थे कि तभी अंग्रेजी सरकार इनको पकड़ लेती है। फिर इनको 9 महीने की सजा हो जाती है। जेल से रिहा होने पर सन 1929 तक पुनः मतवाला के संपादक मंडल में कलकत्ता में रहे। इसी बीच उनकी पुस्तक चॉकलेट को लेकर विवाद हुआ। विवाद से जैसे उग्रजी का जनमाना संबंध हो। फिर इनकी जो चॉकलेट नामक एक रचना प्रकाशित हुई, इस पर बहुत विवाद हुआ। फिर पुनः 1930 और 38 में यानी 1930 और 1938 तक मुंबई जाकर फिल्म लेखन का कार्य किया और 1939 में यानी 1939 से 1945 तक मध्य प्रदेश में मलावा, इंदौर, उज्जैन और जगहों पर रहे। 1947 ईस्वी में मिर्जापुर से मतवाला का पुनः संपादन प्रकाशन शुरू किया। फिर मतवाला इनका समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन ये फिर करने लगे, परंतु यह भी अधिक दिन तक नहीं चल सका। फिर 1950 के बाद 2-3 वर्षों तक फिर कलकत्ता में रहे और 53 में यानी 53 से मृत्युपरांत तक दिल्ली में ही 23 मार्च 1967 को उग्रजी का निधन। 53 से मरने तक, 53 से इनके अंतिम समय तक वे दिल्ली में ही रहे। फिर दिल्ली में ही 23 मार्च 1967 को उग्रजी का निधन हुआ। उग्रजी की मृत्यु हुई। उग्रजी की अब तक प्रकाशित प्रमुख रचनाएं हैं चॉकलेट, चंद इंसानों के करतूत, फगुन के दिन 4, सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, शराबी, ये कंचन सी काया और पीली इमारत, चित्र विचित्र, काल कोठरी, कंचन घर, सना की अमीर, जब सारा आलम सोता है, फिर कला का पुरस्कार, गालिब और उग्र तथा अपनी खबर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। बुढ़ापा जो आपके लिए पाठ, यहाँ पर इंसान वो जन्म के बाद एक छोटा सा बालक रहता है, फिर वो जवान होता है, फिर बुढ़ापे को पहुंच जाता है। ये 3 अवस्था इंसान के जीवन में आते हैं और बुढ़ापे में किस तरह से उसका जीवन एक व्यंग बनकर रह जाता है, बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगते हैं और ये सारी बातें उग्रजी ने यहाँ पर बताई है। बुढ़ापा होने के बाद उनके जीवन का जो अनुभव है, उनकी जो सोच है, वो किस प्रकार हो जाती है, बच्चे उनको देखकर किस तरह से चिढ़ाने लगते हैं,
और क्या है, जवानी में जो जवान या बालक जो भी अपना खर्च चलाते हैं, अपने शौकीन और फैशन की जो भी वस्तुएं लेती है, वो सारी बुढ़ापे की गाड़ी कमाई ही से ही है। यही बात को बताते हुए इस पाठ को यहाँ पर क्या है इन्होंने लिखा है। देखिए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा मनुष्य वाय के ये 3 सोपान है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीनों जीवन के सोपान है। लड़कपन में जहां हर चीज जो उसकी जानने और पाने की जो ललक होती है, बचपन में हर एक चीज जानने की और उसे पाने की जो है एक ललक होती है। तो क्या है, यहाँ पर बच्चे कुछ खिलौने के लिए या कुछ चीज लेने के लिए वो क्या है वहां पर जिद करते हैं, उसे पाने की जिद करते हैं, उसे पाकर ही रहते हैं। अगर उनकी जिद पूरी ना हो तो रोकर उसे माता पिता को मनाते हैं और उसको लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर वही जवानी में वो मस्ती, अल्हड़पन, जवानी में क्या है, मस्ती, अल्हड़पन, जोश, उमंग होता है। उस वक्त जब जवानी में वही बच्चा जवानी में कदम रखता है तो उसमें उमंग, लड़कपन, जोश जो है उसमें होता है। इसी उमंग और मस्ती में ये इच्छा बनी रहती है कि द्वार में सागर रहे और गर्दिश में पैमाना रहे। यानी इसी जवानी में जो है इच्छा बन जाती है कि क्या है, द्वार में सागर रहे, सब कुछ क्या है वो पाने की एक इच्छा रखता है और गर्दिश में पैमाने रहे। परंतु बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते उस वक्त क्या है, जवानी में वो सब कुछ पाने की एक ललकसी, एक क्या है सब कुछ उसे क्या है आगे प्रोग्रेस करना चाहता है और क्या है उसमें नवीन नवीन जो है चेंजेस आते हैं, यानी तब्दीली आती है। फिर क्या है वो परिश्रम करने लगता है और क्या है आगे वो अपने जीवन को और भी अच्छी तरह से सुधारने की एक कोशिश उसमें आ जाती है। वो अपने जीवन को वो क्या है जवानी के जो क्या है चंद वर्ष होते हैं उसमें बहुत उमंग से और मस्ती में वो गुजारते हुए और जो है प्रगति के पथ पर यानी आगे बढ़ते हुए गुजारता है। तो वही जो है बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते जीवन रूपी भाव सागर के थपेड़ों को सहते सहते जर्जर होकर निराश भरे शब्दों में मनुष्य कहा उठता है, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। उग्र जी ने व्यंग्यात्मक चुटीली भाषा में मनुष्य जीवन को इस निबंध में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जवानी में जो जिस उमंग से और जिस जोश से वो काम करने लगता है, जैसे जैसे वो बुढ़ापे में आता है, उस बुढ़ापे के जो थपेड़ों से क्या है वो उस थपेड़ों को सहते सहते जर्जित हो उठता है और वो भगवान को याद करने लगता है। तो यहाँ पर जो है बुढ़ापा जो है, इंसान जब बुढ़ापे में आ जाता है तो उसकी दशा किस तरह से हो जाती है, इसको भी बताते हुए जो जीवन की सच्चाई है उसे यहाँ पर बताया है। जीवन को एक आध्यात्मिक प्रश्न मानकर भारतीय दर्शन में अत्यंत ही गूढ़ विवेचन विश्लेषणों के साथ उपस्थित किया गया है। यहाँ पर जवानी को एक आध्यात्मिक प्रश्न बनाकर उग्र जी ने इस निबंध में जो है दर्शन में अत्यंत ही गूढ़ विवेचन विश्लेषण के साथ उपस्थित किया गया है। तो उपस्थित किया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हिसाब लगाया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या पाया और लड़कपन के 15 वर्ष बिताकर जिस जवानी को हमने प्राप्त किया और जवानी के 20 वर्षों में हमने केवल कभी धन के पीछे और कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे, कभी मन के पीछे दौड़ लगाई तो क्या हासिल किया। तो यहाँ पर जो है उग्र जी जो प्रश्न करते हैं, बचपन से 15 साल तक हमने क्या पाया, ये एक प्रश्न मनुष्य के जीवन में रह जाता है। फिर 15 साल से लेकर जो जवानी इसकी शुरू होती है, इसमें क्या पाया,
क्या रूप के पीछे, क्या पैसों के पीछे, क्या है यहाँ पर जो धुन उसे लगी रहती है, पैसों के पीछे, सुंदरता के पीछे और यश के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, जो है कभी मन के पीछे जो ये दौड़ लगाता रहता है, वो क्या है, वो क्या इस दौड़ में हासिल किया, ये प्रश्न उसमें रह जाता है। फिर जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा गंठों नाक दबाकर ईश्वर भजन कर सिद्धों की साधना में तदचित होकर कनन का खजाना इकट्ठा कर बेटों की बटालियन और बेटियों की बैटरी तैयार कर हमने क्या पा लिया, कौन सी विभूति मुट्ठी में कर ली, कुछ भी नहीं, सब कुछ निरार्थक है। तो जवानी में जो क्या है, बच्चों को जन्म देकर, बेटों और बेटियों को जन्म देकर, इतना सारा पैसा जमा कर, बुढ़ापे में जो है सब कुछ इकट्ठा करके हमने क्या किया है, और क्या है सारी विभूति को क्या हमने मुट्ठी में रख ली और कुछ भी नहीं, सब कुछ निरार्थक है। ये सब कुछ भाग दौड़ लगाकर, इतनी सारी संपत्ति कमाकर, इतने क्या है अपने बच्चों को क्या है उनको भी पालकर जवान बनाकर, फिर भी हमारी मुट्ठी में क्या सारी विभूति को भर ली। ये एक जो प्रश्न है, और ये प्रश्न ही रह जाता है, ये सब कुछ नहीं, एक निरार्थक वस्तु है, इस तरह का एक प्रश्न। जिस प्रकार हम रोज देखते हैं कि प्रांत काल उदित होते समय सूर्य जिस ललिमा के साथ प्रफुल्ल और प्रसन्न दिखाई देता है, वहीं धीरे धीरे ऐसा तेजोमय ऊर्जा का स्रोत बन जाता है कि पूरी पृथ्वी उससे अलौकिक हो जाती है। परंतु सायंकाल होते ही ये ललिमा, प्रफुल्लता, तेज और ये ऊर्जा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जिसे क्या है सवेरे होते ही जो क्या है सूर्य उगता है, उस वक्त क्या है उसकी रोशनी से अंधकार मिट जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। वैसे वैसे सायंकाल होते ही यानी दोपहरी के समय उसका तेज जो है तेज हो जाता है, बहुत प्रकाशमय हो जाता है। फिर जो है संध्या होते ही, संध्याकाल होते ही यही ललिमा, यही प्रकाश, यही प्रफुल्लित तेज और ये ऊर्जा सब कुछ खत्म हो जाती है। फिर वो क्या है प्रकाश डूबने लगता है और संसार फिर से अंधकार में छाने लगता है। श्री नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं, सूर्य को उसकी दिन भर की तपस्या, रसदान, प्रकाशदान का क्या फल मिलता है? सर्वनाश, पतन। तो यहाँ पर वो प्रश्न करते हैं, ये जीवन से सूर्य को जोड़कर बता रहे हैं। जब जन्म लेता है सूर्य का मतलब है जब मनुष्य जन्म लेता है, बचपन के 15 साल वो बिताता है, फिर जो है इन्हीं दोपहरी के समय जैसे सूर्य तेज, उसका तेज जो है, उसका तापमान जो है बढ़ जाता है, इसी तरह इंसान जवानी में जब कदम रखता है उस वक्त वो क्या है बहुत क्या है वो प्रगति के पथ पर, कभी मन के पीछे, कभी जो है धन के पीछे, कभी रूप के पीछे भागता रहता है। फिर संध्या जो सूर्य है वो जब क्या है धीरे धीरे उसका ताप जो है क्या है कम होने लगता है, तेज कम होने लगता है, वो क्या है फिर से वही डूबने लगता है। इसी तरह बुढ़ापा है और उसका तेज ताप सब कुछ चला गया। अब सिर्फ वो सूर्य जो है वो प्रकाशदान का क्या फल, उसे उस प्रकाशदान का फल क्या मिलता है। उसी तरह जवानी के सारी वस्तु जो भी संपत्ति इकट्ठा की थी, बच्चे, बेटियां, बेटे सब कुछ थे, अब बुढ़ापे में इन्हीं वो आ गए हैं तो क्या है उनके हाथों में, उनकी मुट्ठी में कुछ नहीं। और सूर्य को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो प्रकाश जब, वो तेज जब, सब कुछ जो है अब क्या है निरार्थक जब बन गया है तो वो क्या है सर्वनाश और पतन है, वही सर्वनाश और पतन है। इस तरह से जीवन की सच्चाई को इस उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। पर ज्ञानियों को
तत्वदर्शियों के लिए जीवन का अर्थ भले ही सर्वनाश हो, उग्र जी को ये स्वीकृति नहीं। कोरी बातों में दार्शनिक विचार प्रस्तुत करने वालों की कमी नहीं है, कमी है काम करने वाले कर्मियों की, बातों के दायरे से आगे बढ़ने वालों की। वाग्वीर नहीं कर्म वीर ही जीवन को उसके सुख दुख और संघर्ष के साथ जी सकते हैं। जीवन का अर्थ सर्वनाश या पतन है, ये कह देना सरल है। फिर उग्र जी यहाँ पर इस निबंध में अपना मत क्या है बताते हैं कि जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी के लिए जीवन का अर्थ भले ही सर्वनाश हो, उनके लिए जीवन का अर्थ जो है भले ही सर्वनाश हो, उग्र जी को ये स्वीकार नहीं है। उनके दृष्टि में ये सब कुछ सर्वनाश है, लेकिन उग्र जी को ये क्या है स्वीकार नहीं। कोरी बातों में दार्शनिक जो विचार प्रस्तुत करते हैं, कोरी बातों में जो दार्शनिक अपने विचारों को जो बताते हैं, वो विचारों की कमी नहीं है, कमी है काम करने वाले कर्मियों की। बताते हैं कमी है कि जो कर्म करते हैं ऐसे कर्मियों की यहाँ पर कमी है, बातों के दायरे से आगे बढ़ने वालों की। और वीर के जीवन को उसके सुख, वीर जो है जीवन को सुख और दुख और संघर्षों के साथ जीता है, जो संघर्ष के साथ जीता है। जीवन का अर्थ सर्वनाश या पतन नहीं है। फिर ये कह देना सरल है, जीवन जो है एक सर्वनाश है, पतन है, ये कहना क्या है बहुत ही सरल है। फिर दो चार उदाहरण फिर देकर अपनी बातों की पुष्टि कर देने में भी कोई बड़ी बात नहीं। और उग्र जी कहते हैं कि दो चार उदाहरण देकर, एग्जाम्पल्स देकर उसकी पुष्टि कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पतन या सर्वनाश का आंखों के सामने जीवन यात्रा में अग्रसर होना क्या है दुरूह नहीं है, असंभव भी है। तो बताते हैं कि आंखों के सामने जो सर्वनाश और पतन जो है सामने जीवन यात्रा में अग्रसर होना, ये जो है असंभव है, ये असंभव की चीज है। ये सच है कि बुढ़ापा एक बोझ है, नरक के समान है, किंतु इस बोझ और नरक को एहसास करने वाली जो जीवन यानी जवानी है, यदि वो यह सोच ले कि उसे भी बुढ़ापा पाना है तो शायद ऐसा ना हो। कहते हैं कि हाँ सभी को बुढ़ापे तक पहुंचना है, ऐसे सोचकर जवानी में अगर वो कुछ ना करे, कुछ भी हासिल ना करे, कोई प्रगति ना करे, अपने क्या है आगे को अपने जीवन में वो कुछ ना करे, तो उसकी क्या है ये सोचकर वो बैठ जाए कि बुढ़ापा सभी को आना है, तो शायद ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल ना करे। उग्र जी कह रहे हैं कि हाँ बुढ़ापा जो है एक बोझ है, हाँ नरक के समान भी है। बुढ़ापा जो है ये एक बोझ भी है और नरक के समान भी है, किंतु इस बोझ और नरक को एहसास करने वाली जो जवानी है, यदि यहाँ सोच ले कि उसे भी बुढ़ापा जो है बुढ़ापे को जाना है, तो क्या है पाना है, तो शायद ऐसा ना हो। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। एक बार उग्र जी जब रास्ते पर चल रहे थे तो कुछ बच्चे जो हैं उन्हें देखकर क्या है हनुमानगढ़ से सीधे भागते हुए एक जानवर आ गया, ऐसे कहकर व्यंग करने लगते हैं। उग्र जी भी उन बच्चों को बताते हैं कि क्या है बुढ़ापे में इंसान जानवर की तरह नजर आता है। आज तुम क्या है यानी बच्चे हैं, ललकपन है, हाँ, और उल्लू की तरह बातें करते हो, तुम भी जवानी को पाओगे, फिर क्या है बुढ़ापे पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या है वो बच्चों से उग्र जी कहते हैं कि हाँ अब वो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, उनमें ललक नहीं, उनमें जो है लड़कपन है, और वो बच्चे जो हैं क्या है ना समझ है, उल्लू जैसी बातें करते हैं, लेकिन वही बच्चे जवानी को पहुंचेंगे और वही जवानी से वो बुढ़ापे को पहुंचेंगे, तब वो भी क्या है
क्या है, हनुमानगढ़ से भागकर आने वाला एक जानवर की तरह ही नजर आएंगे। फिर यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि हाँ, जो जवान लोग, बच्चे लोग, जिससे पढ़ाई होती है, जिन पैसों से पढ़ाई होती है, जिन पैसों से हर एक जो सुख सुविधा की वस्तु आती है, फैशन वाली सारी चीजें आती है, वो बूढ़ों की गाड़ी कमाई से ही आती है। अगर जवानी में कहें ये सारी बातें सोचते हुए अगर बैठ जाए इंसान, तो वो क्या है, कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर वो जवानी में ऐसे सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ ही जाएगा, बुढ़ापा आने के बाद तो क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे और बुढ़ापा जो है सभी को आना ही है, ऐसी बात अगर उनके मन में आ जाए तो जवानी में वो कुछ ना करे। तो जो भी 90% युवक युवतियां जो भी पैसों पर राज करती हैं, वो है बुढ़ापों की, जो बूढ़े लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई से ही। इस बात को उदाहरण के द्वारा क्या है, उग्र जी समझाते हैं। फिर लड़कपन और जवानी के हाथों बुढ़ापे पर जैसे अत्याचार होते हैं, यदि वैसे ही अत्याचार बुढ़ापा भी उन पर करने लगे तो ईश्वर की सृष्टि की हिति हो जाए, बच्चे जन्म से ही मार डाले जाए, लड़के होश संभालते ही अपने पेट पालने के लिए घर से बाहर निकल जाए। यहाँ पर जैसे बच्चे बूढ़ों पर आजकल समाज में जो बच्चे अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता के साथ, बूढ़े दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह बूढ़े लोग भी उन पर इस तरह का व्यवहार करें तो क्या है, इसी जवानी पर यानी जो जवान लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनके साथ उसी तरह जो है बर्ताव करे, व्यवहार करे तो क्या है, ईश्वर की सृष्टि की हिति हो जाएगी। बच्चे जन्म से ही जो है, जन्म लेते ही मार डाले जाएंगे और लड़के होश संभालते ही अपना पेट पालने के लिए बाहर निकल पड़ेंगे। अगर इसी तरह का व्यवहार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ करते हैं, माँ बाप भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करे तो ये सारी बातें हो सकती है। जैसे बच्चे जो है होश संभालते ही अपने पेट को पालने के लिए बाहर निकल के चले जाए, ये सारी बातें हो सकती है। बच्चे पैदा होते ही उन्हें मार भी डाला जा सकता है। इस तरह इस निबंध में अपना मत यहाँ पर प्रकट करते हैं। आज भी 100 से 99 धनी बूढ़े बापों की कृपा से गद्दीदार बने हुए हैं। अब भी 1000 में 900 साढ़े 99 शौकीन जवानों के भड़कीले कपड़ों के दाम, यानी खंदी, शीशा, ओटो और लवेंडर सोप, पालिश और शराब की बोतलों के पैसे बूढ़ों की गाड़ी कमाइयों के पैसों से निकलते हैं। अब भी संसार में दया, प्रेम, करुणा और क्या है, मनुष्यता की खेती में पानी देने वाला कमजोर हृदय वाला बुढ़ापा ही है। आज भी 100 से 99, 1000 में 999 जो भी है वो क्या है, बूढ़ों की गाड़ी कमाई पर ही पलते हैं, 19 की कमाई की संपत्ति पर जीते हैं और जो भी फैशन की वस्तुएं, जो भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी जो भी क्या है जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हीं की गाड़ी कमाई ही से आती है। और आज भी मानवता की जो खेती बोई जाती है वो बूढ़ों से ही, यानी बुढ़ापे से ही नहीं, जो बूढ़े लोग हैं उन्हीं से होती है। मानवता, दया, दूसरे पर मदद करने की जो भावना होती है, दूसरों का साथ देना, दूसरों पर दया करना और जो है एक दूसरे में जो प्रेम भरने की जो बातें होती है, सारा बूढ़े लोग ही करते हैं। और देखिए यहाँ पर मनुष्यता की खेती में पानी देने वाला कमजोर हृदय वाला बुढ़ापा ही है।
बेवकूफ लड़कपन नहीं, मतवाली जवानी नहीं, फिर बूढ़ों का इतना अपमान क्यों, बुढ़ापे के प्रति ऐसी अश्रद्धा क्यों? तो ये एक समाज में जो मानवता की जो खेती है, वो खेती करने की जिम्मेदारी बूढ़े खंडों पर है। वहीं जो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश करते हुए उनके चरित्र को बनाकर उनके जीवन को हर एक सुख सुविधा से भरकर क्या है समाज में रहने के लायक बनाते हैं, और उन्हीं पर जो है ये समाज निर्भर है, तो उन्हीं के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों, उन्हीं के साथ ये अश्रद्धा, जो अश्रद्धा है वो क्यों है, ये प्रश्न उग्र जी यहाँ पर करते हैं। उन्हीं के साथ बच्चे जो हैं वो अव्यवहार क्यों करते हैं, अश्रद्धा उनके प्रति क्यों रखते हैं, उन्हीं की गाड़ी कमाइयों से अपना जीवन गुजारते हुए उन्हीं से परवरिश होकर इतने बड़े होने के बावजूद उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों, अश्रद्धा क्यों, ये प्रश्न उग्र जी इस निबंध में करते हुए इस निबंध को लिखा है। तो आपका जो निबंध है बुढ़ापा, इतना ही था। धन्यवाद।